नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक एक गाना, एक गीत के कुछ बोल याद आ गए। फिल्म का नाम है सफर और उसके कुछ बोल यूं थे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। खैर, डूबी जब दिल की नैया, सामने थी किनारे। अब दरअसल सीजीआई सूर्यकांत साहब के जिस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, उसके बाद ये पूरा जो प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्व सीजीआई वजह जो जिस लॉबी के थे, उनको भी टेंशन हो गया कि भाई ये आदमी तो निकला आउट ऑफ सिलेबस। ये इसका बिहेवियर सीजीआई बनने के पहले कुछ और था। हम तो सोचे थे लिबरल है, सेकुलर है, वामपंथी है। ये तो अल्ट्रा राइटिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वो भी अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स। ये कैसे हुआ? अभी रिसेंटली सीजीआई साहब का मंदिर के फंड को लेकर के, या जो हम लोग दान देते हैं, उसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। और ये जजमेंट जबरदस्त। मंदिर का पैसा भगवान का, इस पर बैंक अपनी दुकान नहीं चला सकते। सीजीआई सूर्यकांत ने लगाई क्लास। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर का पैसा देवता की संपत्ति है, इसे सहकारी बैंकों को, ठीक है, बचाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। सीजीआई ने बैंकों को फटकारते हुए कहा कि मंदिर की एफडी राशि सुरक्षित राष्ट्रीयकृत बैंकों में जानी चाहिए। केरल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध ये याचिका दी गई थी। ये केरला में ये बहुत हो रहा है, केरला में, तमिलनाडु में, ये सब यू नो जहां पर इनकी सरकारें ये बहुत खेल खेल रहे थे। केरल सरकार की तो कब से नजर मंदिरों के धन के ऊपर पड़ी और तमिलनाडु के ऊपर। अब तेलंगाना वाले भी इसमें पीछे नहीं रह रहे थे। ऐसे में ये बहुत जबरदस्त बात आ गई है। जब से चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी सीजीआई बने, तब से वह सुर्खियों में अपने फैसले और बेबाक टिप्पणी को लेकर के खबरों में बने हुए हैं। एक और अहम टिप्पणी आई है। अब आपको मैं बता दूं कि फिर अगर ऐसी टिप्पणी आएगी तो भाई मेल्टडाउन भी कहीं ना कहीं होगा। जो हाईकोर्ट का आदेश था उसको एकदम सीधे आउटराइट जाकर के सपोर्ट कर दिया, बोला हाँ हाँ, एकदम केरल हाईकोर्ट ने सही बोला था। यानी अब केरल सरकार क्या करेगी ये सोचिए आप। उसमें हाईकोर्ट के आदेश के समर्थन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश का समर्थन किया जिसमें बैंकों को मंदिर की राशि 2 महीने के भीतर लौटाने का निर्देश किया गया था। भैया तुम हो कौन कुंडली मार के बैठने वाले? कोर्ट ने बैंकों की दलील खारिज की कि अचानक पैसा लौटाने से उन्हें कठिनाई होगी। क्यों होगी भाई? अचानक क्यों नहीं लौटाओगे? तुम पैसा ले लोगे चढ़ावे का, जो कि श्रद्धालु मंदिर में दान करते, ये राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करने का आप सुझाव दे दिया है। अब यहां से मंदिर प्रशासन और सरकारी तंत्र में बैठे हुए लुटेरे वो एक्सपोज हो गए अगर ऐसे कम बैंकों में ये डालेंगे तो। और आपका इंटरेस्ट क्या है भाई? आपका इंटरेस्ट क्या है? सबसे पहले सीजीआई साहब से निवेदन है, ये जो मंदिरों पर सरकारी अलग अलग स्टेट वाले कुंडली मार के बैठे हैं, सरकारी तंत्र के नाम पर एक सनातन बोर्ड का निर्माण किया जाए और उसके अंदर कुछ निगरानी के लिए सरकार के भी लोग हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ हिंदू मंदिर के मठाधीश जो है उसका ये करे और उन पैसों से मंदिर, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, जो मेन गुरुकुल है, उस कॉन्सेप्ट को पुनर्जीवित जागरण किया जाए। क्योंकि लगातार सनातन समाज के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। चर्च, मस्जिद, पता नहीं क्या क्या में फंड में यूज हो जा रहा है। ईसाई को भी बिठा दिया जा रहा है मंदिर फंड में। क्यों बैठेगा भाई? ईसाई का क्या विश्वास है सनातन धर्म में? एक मुसलमान अगर सनातन धर्म के मंदिर के फंड और इसके देख रखाव में आ जाता है, उसका क्या उससे लेना देना है? ना हमारे सनातन धर्म से कोई लेना देना है। ऐसे में ये लैंडमार्क जजमेंट है और इसके लिए साधुवाद। लेकिन अब परेशानी शुरू हो गई। दरअसल सीजीआई साहब ने
अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था रोहिंग्या को लेकर के, और उसको लेकर के ठीक अनडिग्निफाइड रिमार्क्स, ऐसा प्रशांत भूषण बोल रहे हैं, मैं प्रदूषण से कम नहीं मानता ऐसे लोगों को, लेकिन ठीक है। एन ओपन लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम फॉर्मर जजेस। अरे भाई साहब, फॉर्मर जजेस एक काम करते हैं, रोहिंग्या को सर आपके घर में दो दो तीन तीन करके बसा दें। तुम होते कौन हो? तुम तो रिटायर हो चुके हैं। तुम्हारी वैल्यू फूके हुए कारतूस से ज्यादा तो है नहीं। तुम्हारे पास ना कोई पावर है ना कुछ है। तुम कौन हो भाई? एक सामान्य नागरिक के अलावा तो कुछ हो नहीं। कोई अवैध रूप से घुस जाएगा हमारे देश में और कहेगा कि हमको रहने दो, हमको वहां दुख तकलीफ है, और यहां दुख तकलीफ नहीं होगा। इसी प्रकार से कल सागरिका घोष सदन में थी और कह रही है मुझे भी बंगाली आती है, तो क्या मैं बांग्लादेशी हूं? इसका मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं, सागरिका घोष जी, आपको बंगाली आती है तो क्या आप रोहिंग्या है या बांग्लादेशी? आप ये कहना चाहती है। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि मैं भी बंगाली बोलती हूं, तो क्या मैं बांग्लादेशी हूं? तो क्या सारा बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान बंगाली बोलता है, तो उसको भारत में बसा लूं? पैसा आपके हस्बैंड टीवी टुडे नेटवर्क में काम करके चुकाएंगे? कमाल का लॉजिक है भाई, गजब थेथोलॉजी है। इस थेथरई को क्या कहेंगे आप? मतलब रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसाने के लिए इतनी तड़प क्यों है भाई? मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर इतनी तड़प किस बात की है। क्या कोई पैसा दे रहा है, या कोई रिलेशनशिप है, ससुर दामाद टाइप का रिलेशन है कि नहीं हम तो रोहिंग्या को और बांग्लादेशी मुसलमानों को ही अपना दामाद बनाए बैठे हैं? है? ये कल ही सीजीआई सूर्यकांत जी के अगेंस्ट में ये बयानबाजी शुरू हो गई थी, क्योंकि भैया पूरा इकोसिस्टम सेटल्ड है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी उस भविष्यवाणी को सुना होगा, जयपुर डायलॉग्स के 2024 में जब हम क्रॉस रोड में थे, तो हमने कहा था कि समाज से आने वाले लोगों को समाज का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये जज भी इसी समाज में रहते हैं, और हिंदू समाज अब पूरी तरह से जागृत हो गया। हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं है ना 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 ना। हम इमोशन का पाल के क्या करें? हमको अपने बाल बच्चे का इमोशन देखें, उसको पढ़ाए बढ़ाए, या बांग्लादेशी मुसलमान को पढ़ाए लिखाए? भैया हम असहिष्णु हैं, यही सुनना चाहती हो ना? नहीं नहीं, अतिथि देवो भव होता है, लेकिन वो अतिथि की तरह आए और चले जाए तो ठीक है ना। वो फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना के हमारे देश में रह रहा है। आपको लगेगा कि ये ऐसे कैसे? अभी बताते हैं। क्या है कि मैं जौनपुर से, चलिए जौनपुर से एक खुलासा कर रहा हूं। जौनपुर में क्या हुआ है, बड़ा अजीबोगरीब नेटवर्क टूट रहा है। मैंने बोला था ना कि जो सियालदह स्टेशन से भाग रहे हैं, जो हावड़ा स्टेशन से भाग रहे हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान नहीं भाग रहे हैं, वो केरल, तमिलनाडु, फलाना ढिमकाना, अलग अलग जगह पर। तो जौनपुर में पंचायत अधिकारियों के लॉगिन से बन रहे हैं ओरिजिनल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से जुड़े तार। और ये तार कैसे जुड़ा? एक जो न्यूज मैंने अभी कुछ दिन पहले बताई थी, किरीट सोमैया जी ने जो पकड़ लिया है, याद होगा आपको वो समाचार? नहीं याद होगा तो पुराना वीडियो देख लीजिएगा। तो जौनपुर पुलिस ने 500 से अधिक फर्जी लेकिन ओरिजिनल दिखने वाले जन्म प्रमाण पत्र बरामद करके अंतरराज्य के गिरोह को पकड़ लिया। देश भर में ये नकली दस्तावेज बना रहे ये लोग। क्यों बना रहे भाई? अतिथि नहीं है ये दोनों का तुलना मत कीजिए। अतिथि होता है, अतिथे सरकार सत्कार वगैरह हो गया, चला गया। ये अतिथि नहीं है, ये हमारे देश के संसाधनों पर, नौकरियों पर कब्जा चाहते हैं, वोट करके सरकार चुनना चाहते हैं। ये अतिथि का लक्षण है, और चाहते नहीं, कर रहे हैं। अब पुनः इस प्रश्न को पूछता हूं कि तमाम सेकुलरिज्म के नाम पर ये बैठे हुए दल
ये बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम को भारत में क्यों बसाना चाहते हैं? क्या पैसे लेकर के इनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है कि विदेश में अपने बाल बच्चों के साथ ये सेटल हो जाएंगे, इनको भारत माता से कोई मतलब नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या ये इनके मिशन जो पीएफआई का मिशन था उसमें शामिल है? या तीसरा, क्या अपने दामाद टाइप से देखते हैं इनको? ये 3 ही कारण हो सकते हैं, चौथा कोई कारण नहीं है। क्या बोला मैंने? चौथा कोई कारण नहीं और नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई कोई सच्चा भारतीय, इनमें से एक सेकुलर दल ने यह नहीं बोला कि जो पूर्वी पाकिस्तान में दलित, शोषित, पीड़ित हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उस पर आवाज उठानी चाहिए। तब तो ये कह रहे थे कि ये तो बांग्लादेश का मुद्दा। क्यों भाई? पूर्वी पाकिस्तान का मुसलमान, पश्चिम बंगाल का मुसलमान और बिहार का मुसलमान अलग अलग है। 1947 के पहले सब एक ही है। 1947 विचार एक ही है, ट्रेनिंग एक ही है, किताब इनकी बड़ी किताब एक ही है। तो फिर ये कैसे हम बर्दाश्त करें भाई? इसलिए सीजेआई सूर्यकांत जी पर जो ये लिबरल के नाम पर दिखावा करते हैं, अटैक कर रहे हैं, उसका कारण यह है क्योंकि सीजेआई ने कह दिया कि भाई कोई भी बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या है, तो क्या उसके पास आधार कार्ड है तो क्या भारत का नागरिक हो जाएगा? और रिमार्क को लेकर के इतनी चुल मची हुई है, तो क्यों नहीं बसा लेते? अपना घर दान दे दो प्रशांत भूषण और तमाम ऐसे लोग। ये प्रशांत भूषण से और ऐसे तमाम रिटायर्ड फूके हुए कारतूस जज से निवेदन है, अपना अपना घर दे दो, बेच दो और रोहिंग्या को बसा लो, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी। बेच दो, अपना नहीं देंगे। ये देश में योगदान साला हिंदू दे, मिडिल क्लास अपना पैसा दे, टैक्स का पैसा दे, बड़ा बड़ा हम आलीशान घर में रखे रहेंगे, हम बड़ा बड़ा करोड़ों का घर में रहेंगे। अरे 10 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लोग हैं, प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, इंदिरा जयसिंह है, हर्ष मंदर है। आप लोग मिलिए, अब 500 करोड़ के आसपास आप लोग की कलेक्टिव प्रॉपर्टी तो कम से कम होगी, बसा लीजिए वो प्रॉपर्टी बेच करके। हम क्यों दें? मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है भाई। और कमेंट सेक्शन में बता देंगे हमारे हिंदू भाई लोग कि इनको भी कोई खास विशेष प्रेम नहीं है, जिसको है वो देखे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रशांत भूषण जैसे लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। हां, सीजीआई के लिए क्लैपिंग हो सकती है। मतलब कुछ कमाल ही हो रहा है, आनंदित करने वाला काम सब हो रहा है। और देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। मानना पड़ेगा आपको कि समय के साथ जिस चीज पर हम कह रहे थे कि धीरे धीरे ही सही वो चीजें आएंगी, तो वो क्लियर होता हुआ दिखने लगा है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये अंक अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।